तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बच्ची सोड बना रही थी। वो कहती वेट करो, बस ऊपर ऊपर से होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बनाओ बनाओ, मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ तो बना लेती है, ऐसे शिप का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल डन। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में, लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर का हिस्सा बना है, इसका नीचे का जो रहता है ना भाई पकड़ने वाला, क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ये भी कहती वो उसको बनाने के लिए अलग मटेरियल चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो, रस्सी बांध के इसी से काम चला लूंगा। भाई दबे तुमने इसको की नाम दिया है? ये भी कहती है नाम तो मैंने अभी तक नहीं दिया है। पुराना वाला दादा ने मेरे नाम से रखा था सूला, जो तुमको मिला था, लेकिन पुराना वाला टूट गया था पिछले बैटल में, जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। हाँ तो आप इसको लिटिल सुल्ला बुला सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लिटिल सुल्ला नाम तो बढ़िया यहाँ पर है, ट्राई मार के देखता हूँ। ओ ये तो वाकई में कमाल का है, बड़ा सही बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। हाँ लेकिन सुनो यार, जल्दी से इसके ऊपर का भी हिस्सा बना दो और भी 2-4 चीज़ें बना दो। वो भी कहती डोंट वरी बनाने के लिए तो मैं हमेशा रेडी यहाँ पे रहती हूँ। बाय द वे आपको सेकंड स्टाइल ऑफ फॉलिंग स्टार शॉट टेक्निक आती है क्या? अरे मैंने सुना इसके बारे में कि आपको आता है, करके दिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना वो बड़ा कमाल का होता है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, ये गुफा भी बर्बाद हो जाएगा। कोई बढ़िया मौका मिलेगा खुले में जहाँ डेमोन रहेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा। ये भी कहती है ठीक है। फिर रात हो जाती है, वो सो रही थी। सुबह भी होती है, सुबह होते ही सामने खाना। ये भी कहती है अरे आपको खाना बनाने भी आता है? ये भी कहता है मास्टर इंडिया चेफ का मैं नंबर 1 था, विजेता। वो भी कहती है सच्ची में। फिर हमारा मेन कट्टा खाना लेकर डेमन लोग के एरिया में आता है, और उसी फीमेल डेमन के एरिया में जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो भी देखती है। वो कहती है 1 सेकेंड, तू खाना लेकर आया? क्या लाया खाने के अंदर साले? और 1 सेकेंड भाई, तुझे देख के तो बड़ा पुरानी याद आ रही है, जैसे मैंने तुझे कहीं देखा है। ओ माय गॉड, ये खाना कितना टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। बस खाना लाया है, पीने को नहीं लाया। उतने में हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट अटैक कर देता है, और लड़की भी नोटिस करती है 1 सेकेंड, ये स्वॉर्ड, ये तो कोई स्पेशल स्वॉर्ड लग रहा है। शील्ड बना के जैसे तैसे अपने आप को बचाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, इस औरत का बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस इसके पास डिफेंस वाला भी आर्टिफैक्ट है, मारना मुश्किल होगा। क्या ना हमारे मेन कट्टा ने ठान लिया था, या तो लेवल अप होने दो या तो वेपन बनने दो। वेपन पूरी तरीके से बना भी नहीं था, लेकिन तो भी मारने के लिए आ गया, क्योंकि डेमन लोगों से अलग ही नफरत है। वो भी कहता हूँ माय गॉड यार तूने तो अचानक से मुझे चौंका दिया, खाना खिलाने के बहाने मारने आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मारने आया था, और जब तक तुझे मार न लूँ मैं शांत नहीं बैठने वाला। सबसे अटैक करता है, मैडम जी भी सबसे रोक लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर और अटैक करता है, मैडम जी और अटैक रोकती है, और ऐसे इनके बीच में बैटल चले जा रहा है 50-50 का। लेकिन अचानक से मैडम जी समझ जाती है कि बंदे की बॉडी के अंदर मेरे जितना पावर नहीं है, पक्का मेरे से लेवल कम होगा। लेकिन ये जो वेपन होते हैं ना, बड़े स्पेशल वेपन होते हैं। वो जो स्टील से बना हुआ है, वही स्टील भी बड़ा स्पेशल होता है। आई डोंट नो इस लौंडे के पास वो आया तो आया कहाँ से। और हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में भी सेम बातें थी कि मैडम जी को मैं डायरेक्ट तलवार से हरा दूंगा, लेकिन वो जो डिफेंस आर्टिफैक्ट है ना, वो बड़ा स्पेशल है। अगर उसको किस तरीके से मैंने तोड़ दिया या फेंक दिया तो मौका मिलेगा। उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर कोई एक कमाल की टेक्निक जमीन से करने वाला था, जमीन से अटैक। तो औरत भी कहती है अरे ये छोटा मोटा टेक्निक काम नहीं आने वाला, मैं आसानी से बच जाऊंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, उसने अपना प्लानिंग बना के रखा था, अपना एक टेक्निक उसी हिसाब से अटैक करना है तो इसको हरा सकता हूँ, तो उसी हिसाब से करने लग जाता है कुछ। तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ साले, क्या करना चाहता है, ऐसे तू हरा नहीं पाएगा मुझे, ये ले मेरा ड्रिलिंग अटैक। तो वो कोई अटैक डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुसेड़ देती है। देख सकते हैं क्या हालत हो जाता है। वो भी कहता है बड़ा आया था छोटे मोटे आंडू पांडू बंदे मुझे मारने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जिस बॉडी के अंदर है ना, एक स्नेक डेमन था, तो छोटे मोटे पॉइजनस स्नेक वाला अटैक कर सकता है, हमने पहले भी देखा था। तो ढेर सारे पॉइजन स्नेक से मैडम जी को ऐसा पूरा ढकने लगता है। मैडम जी भी कहती है छोटे मोटे सांप मेरे पे काम नहीं करने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोटे मोटे सांप में काम भी नहीं करवा रहा, तुझे मारने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। देख सकते भाई गजब ही लेवल के फॉर्म में आ जाता मारने के लिए। मैडम जी भी देखती बट नजर हटी और दुर्घटना घटी, नहीं अरे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे ना मारूं, अटैक लेके उसके मुंह पे मारता है। लेकिन वो औरत भी एकदम गजब ही है, अपने मुंह से पकड़ लेती है, और दूसरा मुक्का देख सकते हैं इतना हार्ड बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे मारती है, जो जोर से लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर दूर आके गिरता है। और जो वेपन मेन था जिसके भरोसे था, वो वेपन भी गिर जाता हाथों से। औरत भी कहती वेपन गिर गया, अब बारी आ गई है तुझे मार के ख़त्म करने की। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को ऐसे तैसे पकड़ के अपने आप को बचा लेता है। वो भी कहती है साले कैसा आदमी यहाँ पर है, हारने का नाम ही नहीं लेता।
लाडले, लेकिन तू ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तेरा लेवल ही इतना नहीं है। इतना बोलकर टांगों से घुमा के हमारे मेन कैरेक्टर को टांगों के बीच में पकड़ लेती है। हमने WWE में भी ऐसा फाइट देखा है। बोलती भी है तुझे चोट लग गया ना साले, अब पकड़ के दिखा, अब भाग के यहाँ पे दिखा, लेकिन तुझे मारने का भी मड यहाँ पे, तुझे मारने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं मारना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि तेरे जैसा कमाल का बंदा अगर मर गया तो इसमें मेरा नुकसान यहाँ पर है। तुझे तो अपना गुलाम यहाँ पे बनाऊंगी। तो पहले तेरी हड्डी पसली ये करने दो ताकि तू यहाँ से भाग ना सके। और ज़ोर ज़ोर से अटैक करती है, इतना बड़ा अटैक करती है कि दीवार छत तोड़कर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर यहाँ पे गिर जाता है। मैडम जी भी देखती साला बाहर यहाँ पे गिर गया, भाग ना जाए इससे पहले मुझे जाके पकड़ना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला अपने आप को हील कर सकता हूँ मैं, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को हील भी कर लेता है। और उसने वेपन वापस उठा लिया था, उसी वेपन को लेकर वापस अटैक करने वाला था इतना चोट लगने के बाद। औरत भी देखती है क्या है ये आदमी माउंटेन ड्यू पीकर आया है क्या, इतना जोश किसके अंदर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वापस आसमान में था, आसमान से ये अटैक करने आता है और ये नीचे से अटैक करने जाती है। दोनों अपना अल्टीमेट मूव लेकर एक दूसरे की ओर यहाँ पे बढ़ चुके थे। दोनों अटैक टकराता है और बस धमाका ही धमाका, ये बर्बाद वो बर्बाद, बिल्डिंग भी पूरी टूट जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को हिल करके सामने खड़ा था सही सलामत। वो औरत को भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे तुझे क्या लगता है बस तुझे हीलिंग यहाँ पे आती है, मुझे भी हीलिंग यहाँ पे आती है, ये देख ऐसी थी। और कहती आ जा आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, एक सेकंड उसके पीछे कोई बैनर अपीयर हुआ है, उसे बोला जाता है द बैनर ऑफ इमोर्टल वॉर। वो भी कहती क्या हुआ क्या देख रहा है, मार, बहुत तू पावर यहाँ पे दिखा रहा था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड तू फाया है ना, वो भी कहती है एक सेकंड साले तुझे कैसे मालूम। तो बेसिकली जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मर के इनकार्नेशन हुआ ना डेमन की बॉडी में, वैसे ये भी हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की ही मेंबर थी। हमने एपिसोड 1 में देखा था ना, हमारे मेन कैरेक्टर 5 बंदे लोग की टीम थी और पांचों के पांचों यहाँ पे मर गए थे। तो उनमें से 2 लड़की भी थी, तो उन्हीं 2 में से कोई एक लड़की है जिसका नाम फाया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब कहानी में ट्विस्ट आता है, पता चलता है सामने जो बंदा है या बंदी है वो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की मेंबर थी पुराने जन्म में। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब टीम के चारों लोग है ना हमारे मेन कैरेक्टर से पहली बार मिलने आने वाले थे। बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे कि टीम का कोई खतरनाक मेंबर आने वाला है, लेकिन साले ने यहाँ पे क्यों बुलाया। और एक सेकेंड आगे वो क्या है, ओ माय गॉड ये तो कुछ बड़ा सा डेमोन लग रहा है। तो वाकई में एक डेमोन था, बहुत बड़ा डेमोन था, देखते ही एकदम अग्रेसिव होकर अटैक करने वाला था। ये लोग भी कहते हैं अभी ये डेमोन कैसे, ये तो माउंटेन यहाँ पर है, लेकिन वो अटैक करने वाला नहीं था, साला खुद ही पागल हो चुका था मार खा खा कर। क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में घुस के उसको उंगली कर रहा था। ये लोग भी कहते हैं चलो भाई तैयार हो जाओ इसको मारने के लिए। तो ये लोग तैयार हुए, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी फाड़ के, लिटरली उसकी बॉडी फाड़ कर बाहर आता है। और बाहर जैसे आता है तो पूरा मलबा गिरने लगता है, बवाल मच जाता है। वो लोग जैसे तैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हैं और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है तो पूरा खून ही खून, उसके पूरे के पूरे बॉडी में ही खून यहाँ पे लगा हुआ था। और कहता है कौन हो भाई तुम लोग, मुझे बोला था कि 4 लोग आने वाले हैं, तुम ही हो क्या 4 लोग। ये लोग भी कहते या हम ही 4 लोग हैं, ऐसे क्या गुस्से में बातचीत कर रहे हैं, आज के बाद मिलके काम धंधा करेंगे ना तो खुश हो जा पाजी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश हो जा पाजी, आज ही मेरा कद्दू खुश होएगा, मेरा काम है डेमन लोग को मारना, ये दोस्ती करना प्यार मोहब्बत करना ये हमसे नहीं होगा, ये बस एक बर्डन है बर्डन, अपना काम करो हिलाओ घर पे जाओ। तो उनकी टीम का एक मेंबर था जो अपने आप को पूरा बॉडी आर्मर से कवर करके रखता है, वो भी कहता ना भाई ये तुमने गलत बोला है, टीम यानी भाई दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन भाई अपने प्यार मोहब्बत को लो, एक बारीक सी बत्ती बना के अपने गांड में डाल लो, आई डोंट गिव अ फक, और निकल पड़ता है। ये लोग भी कहते हैं भाई कितना बदतमीज है, एटीट्यूड वाला है। आर्मर वाला भी कहता है डोंट गिव अ फक आल्सो। और ये आर्मर वाला बंदा था, ये अभी करंटली फीमेल डेमोन, वो पहचानती है कि एक सेकंड वाकई में तुम गे लोगो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं गे लूंगू भाई, वो डरे आके गले लग जाती है और कहती है अरे तुम्हें जिंदा देखकर मेरा दिल ठंडा ठंडा हो गया, और गले लग जाओ, आंखों से आंसू यहाँ पर आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारे ये टेक्निक देख के मैं पहचाना कि शायद तुम वही यहाँ पर होगे। ये भी कहता मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा रहोगे, वापस मुलाकात होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी, अगर उस टाइम पर मैंने अच्छे से बैटल किया रहता तो शायद हम में से कोई मरता भी नहीं। उतने में छोटे मोटे डेमोन आ जाते हैं और कहता मुखिया जी क्या हुआ। उतने में मुखिया जी हमारे मेन कैरेक्टर पे चिपकी हुई थी ना, तो इनको लगता वो टपटप। मैडम जी भी कहती भागो सालो यहाँ से, भागो यहाँ से।
वो लोग भी कहते या भाग रहे। ओह माय गॉड, मैडम जी तो कुछ ज्यादा जोश में लग रही है, आज तो एकदम उसे डेमन का खून नोच लोगी। दूसरा भी कहता नहीं, मुझे उल्टा लगता है शायद वो डेमन मैडम जी का खून नोच लेगा। तभी अंदर से आवाज आती है, ओ माय गॉड, अरे अरे आराम 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 से करो, दर्द हो रहा है। ये लोग भी कहता, देखा मैंने बोला था ना वो लड़का मैडम जी को नोच लेगा, कितना दरिंदे की तरह कर रहा है। मैडम जी बेचारी मदद की भीख मांग रही है, चिल्लाए जा रही है। छोड़ो यार, उनको एंजॉय करने दो। लेकिन हमारा मेन कटर हील कर रहा था, उसके चक्कर में दर्द हो रहा था। ये भी कहती, कैसे गधे आदमी हो यार, हीलिंग करते करते भी चोट यहाँ पे लगवा देते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चोट नहीं लगता, पता नहीं तुझे कैसे यहाँ पे लग रहा है। ये भी कहती, मैं ऐसी हूँ यार, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लग जाता है जिसके चक्कर में। ये भी कहती, चोट लग जाता है, किसके चक्कर में लगता है मालूम भी है क्या? तुम्हारे चक्कर में चोट यहाँ पे लगा था, तुमने मारा, अंदर की हड्डी वगैरह भी तोड़ दिया। भाई दबे जो खाना लाए हो पहले खाना खाने दो। ओ ये तो बड़ी टेस्टी यहाँ पर है। मैं लगभग 2 साल पहले रिइंकार्नेशन यहाँ पे ली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अच्छा और फाया? ये भी कहती, वेल फाया उसने भी रिइंकार्नेशन यहाँ पे लिया है, वो भी किसी और एरिया में। क्या नहीं याद है, हमारे मेन कट्टे के 5 बंदों की टीम थी, ये आर्मर वाली है, उसके अलावा 2 लड़कियां और थी। तो जो दूसरी लड़की थी ना, उसका नाम फाया था, और वो फाया का भी रिइंकार्नेशन हो गया। यानी 5 में से 3 बंदों लोग का तो रिइंकार्नेशन हो गया। लेकिन एक सेकंड यार, तू आर्मर के अंदर रहती थी, मर्द का बच्चा, तू औरत बन के काय को रिइंकार्नेशन लिया रे? ये भी कहती है, एक सेकंड, मर्द? अबे मैं मर्द कभी भी नहीं थी, मैं पैदा ही औरत हुई थी और इनकारनेशन भी ऐसा औरत यहाँ पे ली। यार तुम्हें क्या मैं मर्द लगती थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता, हाँ तू मर्द नहीं था क्या? अबे तू औरत था क्या? ये भी कहता, हाँ भाई, हमने लिटरली 5 साल टीम अप किया, मिलकर दुश्मनों को मारा, डेमन लॉर्ड को मारा, और तुझे इन 5 सालों में पता नहीं चला कि मैं औरत हूँ? तो मुझे वाकई में मर्द समझता था। हमारा मेन कट्टर भी कहता, हरकतें तो मर्द वाली थी और पूरा आर्मर से कवर करता था, आवाज भी एकदम मर्दों वाली थी। तो भाई किसी को भी शक होगा ना यार, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि बाकी सबको मालूम था। ये भी कहती, हाँ सबको मालूम था कि मैं औरत हूँ, तू ये साले जिसको अब पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता, तो पहले क्यों नहीं बताया? ये भी कहती है, तूने पहले पूछा भी नहीं। अरे मुझे लगा तुझे पता चल गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अरे तू मजाक कर रही हो ना? वो भी कहते, कोई मजाक यहाँ पे नहीं कर रही, सही कह रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, फिर यार लोग तुमको डायरेक्ट 5 बुलाते थे नाम से, तुमको मैडम जी करके क्यों नहीं बुलाते? ये भी कहता, अरे मैडम जी करके कौन बुलाता है? ये एस्मेटिक्स चोमू का बच्चा वही खाली मैडम जी करता है, और कोई मैडम जी नहीं करता। इसके लिए हमारा मेन कट्टा भी कहता, चलो सही है, आज तो पता चला। और गुफा में लेकर आया था ना, गुफा में बच्ची भी थी, तो ये पूछ लेती है बच्ची को ने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, इंसानों में कमाल के लोहार थे, कमाल के वेपन बनाते हैं। ये उनकी पोती है, मेरे लिए वेपन बना रही है। और हमारे मेन कट्टा ने टोटल 5 मूर्ति बनाई थी अपनी टीम की, जिसमें से 4 ही मूर्ति थी, एक मूर्ति नहीं था। तो ये भी कहती है, एक सेकंड, ये 5वीं मूर्ति कहाँ पर है? तो 5वीं हमारे मेन कट्टर की मूर्ति ही गायब थी, नीचे टूटा फूटा था, हमारे मेन कट्टर ने उठा के फेंका था, जलाया था। तो ये भी कहती है, अरे यार अपने आप को इतना हेट क्यों करते हो? तो हमारा मेन कट्टर भी कहता, हेट ना करूं तो क्या करूं, सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने हल्का सा भी दिमाग लगाया रहता और सारा काम बढ़िया करता, कोई नहीं मरता, सब जिंदा यहाँ पे बच जाते, हैप्पी जिंदगी यहाँ पे जीते, लेकिन सब बर्बाद हो गया। ये भी कहती, कितने पागल आदमी हो भाई, कितने पागल आदमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थे जिसके चक्कर में हम डेमन लॉर्ड को मार भी पाए, वरना न जाने क्या हो जाता। डोंट वरी, बाकी बच्चे कुछ डेमन लॉर्ड को मिलके मारेंगे, यही हमारा मकसद है। आर यू रेडी? हमारा मेन कट्टर भी कहता है, आई एम फकिंग रेडी। यानी वापस से टीम अप होना स्टार्ट हो गया। फिर मिल के बैठ के डिटेल में बातचीत किया जाता कि ओके ठीक है, तो तुम एक फीमेल डेमन लॉर्ड बन गई, और जैसे कोई हाई लेवल का जीनियस डेमन आने लगता तुम उसको अचानक से मार डालते हैं। मुझे मार्केट में एक लाश मिली थी, मैं डाउट में आ गया किसने मारा, तुमने मारा क्या? ये भी कहती है, मैंने मारा, और किसी को पता भी नहीं चलता, कोई शक भी नहीं करता, सही है ना? वो भी कहता या सही है भाई, दबे कुछ डीप में नहीं घुस सकती। ये भी कहती, ना यार ये डेमन लोग का पॉलिटिक्स है ना और ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप में जाऊंगी तो एक्सपोज हो जाऊंगी, तो बाहर से जो मिलता है उसी को ठिकाने लगा देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सही है, और कुछ कहना चाहती हो? ये भी कहती, हाँ मैं कुछ और यहाँ पे कहना चाहती हूँ। न जाने क्यों यार मुझे बड़ा अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि अब ये मेरी बॉडी नहीं है, ये डेमन लोग की बॉडी है, और ऐसा लगता है ये डेमन लोग साले पैदा ही हुए हैं मार काट खून खराबा करने के लिए। मुझे भी कभी कभार ऐसी ही फीलिंग आती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता, हाँ डेमन लोग का यही नेचर है, लेकिन मुझे थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है। ये भी कहती, अलग सी फीलिंग? कैसी फीलिंग? हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अलग सी फीलिंग जैसे कि पहले में एकदम सुअर की मौत, कुत्ते की मौत, हरामजादे की मौत, ऐसे नोच देता था, फाड़ देता था, गोटे काट के उनके मुंह में डाल देता था, ऐसे दरिंदों की तरह मारता था। लेकिन अब प्यार से गला काट के खाली मारता हूँ। ये भी कहती हैं,
साला कितना अजीब आदमी है तू। उतने में बच्ची जग जाती है और कहती है अरे क्या हुआ, ये दीदी कौन है। वो भी कहती है अल्लाह कितनी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर है, आजा आजा गोदी गोदी। हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है कि अरे ये मेरी टीममेट है, इंसान हुआ करती थी, जैसे मेरा रिइंकार्नेशन हुआ वैसे इसका भी रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया। वो भी कहती है इतनी प्यारी बच्ची है, प्यारे प्यारे नए नए कपड़े पहनना चाहिए, ये क्या फालतू से गंदे से पुराने कपड़े पहने, मेरे बेसमेंट में चलो, अरे बहुत सारी चीज़ें दिलाऊंगी, कपड़े भी दिलाऊंगी। तो वो बेसमेंट में लेकर आ जाती है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मैडम जी है हमारे मेन कैरेक्टर को प्लस बच्ची को लेकर आती है अपने बेसमेंट में और कहती है देखो मेरे बेसमेंट में सारी चीज़ें मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि यहाँ पे लिटल इसने लिस्ट बना के रखा है सारे के सारे नए नए डेमन लोग का, जैसे मौका मिलता है मार के निकाल फेंकती हो। उतने में जो बच्ची थी उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं। बच्ची भी कहती छी थू यार, ये कपड़ा है तो प्यारा लेकिन वेपन बनाने में काम नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साली तुझे बड़ा वेपन का शौक है, आई मीन कपड़े का शौक है, फिर तू क्यों नहीं पहनती। वो भी कहती पहनती तो हूँ, नंगी थोड़ी ना हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पिछले जन्म में जो आर्मर पहन के घुमा करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती। वो भी कहती अरे पिछले जन्म में थोड़ा लड़ाई वड़ाई में आर्मर प्रोटेक्शन देता। अरे उससे मुझे याद आया मेरे पास हेयर पिन भी है, किधर गया मिल नहीं रहा। तभी वो सारे सामान में से शंख जैसा एक सामान निकलता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख के पहचान जाता है, कहता है अरे पागल औरत तेरे पास ये भी है क्या, सॉल सी इसको बोला जाता है। वो भी कहती हाँ ये मुझे मिला था, मुझे याद नहीं आया, किसी ने तो दिया यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसके बारे में रॉयल एकेडमी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। ये भी कहती है एंशिएंट आर्टिफैक्ट 300 साल पुराना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 300 साल पुराना। कहना जब दो बंदे लोग आपस में बातचीत करते हो उनके, तो हमें नहीं मालूम क्या बातचीत करें, हम उनकी बातचीत यहाँ पे सुन सकते हैं और क्या बेसिकली हो रहा है उनके दिमाग में अगल बगल वो सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ें वो दो बंदे भी महसूस नहीं कर सकते। और प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में क्या हुआ था दो बंदे लोग के बीच में, हम वो भी देख सकते हैं। समझी कि ना समझी, ये इतना स्पेशल है। तो मुझे जानना है क्या हुआ था जब हम डेमन लॉर्ड के साथ यहाँ पे लड़ रहे थे, अचानक से हमारा रिइंकार्नेशन होना, और डेमन लॉर्ड का क्या, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि शायद डेमन लॉर्ड का भी वापस रिइंकार्नेशन हो सकता है। तो क्यों ना हम इसका पता लगाएं और पास्ट में जाए और चेक कर लें क्या हुआ। तो वो भी कहती है हाँ नाइस आइडिया यार, तो चलो ट्राई मारते हैं, पता करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो इसका दूसरा हिस्सा किधर है। वो भी कहती है दूसरा हिस्सा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ इसके दो हिस्से होते हैं, बिना दोनों के यूज करना नामुमकिन है, किधर है दूसरा हिस्सा। ये भी कहती वेल दूसरा हिस्सा गायब यहाँ पर हो गया। अरे क्या बोले, पड़ोस में ही एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पर है लुटेरे लोग का, आते रहते लूट के चल जाते हैं। मैं जैसे घर से बाहर जाती हूँ वैसे आके लूट के चल जाते, क्या करूँ यार टाइम ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो वापस जा, वापस अपना सामान लेकर आ जा। ये भी कहती है अरे लुटेरे जंगल में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे कभी तैसे घूमते फिरते रहते हैं ना, जिसके चक्कर में नहीं ढूंढ पाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या पागल औरत है भाई, क्या पागल औरत है। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया पिछले जन्म में मैंने तुझे टेक्निक सिखाया था छुपने वाली, जिसे तू अपना औरा छुप के दुश्मन के एरिया में घुस सकती है, भूल गई। वो भी कहती है हाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गधी की बच्ची क्या करूं मैं तेरा, मुझे समझ नहीं आता। वो भी कहती सॉरी माफ कर दो, अगली बार से कोशिश करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगली बार से मैं क्या करूं यार, मुझे तो अभी जरूरत यहाँ पे था। अब आते भाई उन्हीं लुटेरे लोग की ओर। वो लोग भी कहते भाई हमने 2 सालों से इंसानों के एरिया में अटैक ही नहीं किया, डेमन लोग को ही लूटे जा रहे हैं, और डेमन लोग तो साले गरीब कंगाल, उनके पास कुछ है भी नहीं, कुछ बढ़िया मिल जाता तो मजा आ जाता। उतने में उनका जो लॉर्ड अंदर बैठा हुआ था, ये उसकी बाबू सोना, वो भी कहती है अरे मेरे लॉर्ड अपना 4 इंच का लॉर्ड मुझे दिखाओ ना, प्लीज मेरे अंदर यहाँ पे डाल दो ना। बाहर साइड बाकी लुटेरे लूट कर आ रहे थे, बोला भी जाता चलो चलो जल्दी से लेकर चलो, सामान बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। हाँ तो सामान के अंदर कोई लूट नहीं थी, बल्कि एक बक्से में हमारा मेन कैरेक्टर और दूसरे बक्से में मैडम जी थी। तो वो भी कहती ये तरीका तुमने सिखाया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल औरत मैंने तो बढ़िया तरीका सिखाया था तुझे, लेकिन तू साली भूल गई, मुझे भी याद नहीं इस बॉडी के अंदर ज़्यादा। चल यहाँ से, जैसे हमें शंख मिलेगा हम ऐसे यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो वो जा रहे थे और बाकी डेमन लोग ऐसा पीछे देखते हैं तो लोग बैठ जाते हैं, जैसे ध्यान हटता है वो वापस चलने लगते हैं। और ऐसा करते 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 वो एक बक्से के पास आते हैं और एक डेमन उसी बक्से पे बैठ जाता है, और बक्सा ऊपर से बहुत ही कमजोर था, तो बैठते ही
बक्सा टूट जाता है। तो ऐसा लगा था कि शायद हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन नहीं, बक्सा खाली, बक्से में कोई था ही नहीं। ये लोग भी कहते हैं ये खाली बक्सा यहाँ पे किसने रखा? तो जो डेमन लेकर आया था वो भी कहता व्हाट, खाली बक्सा कैसे हो सकता है? अरे मैं खुद उठा कर लाया था, बहुत भारी यहाँ पे था। तो क्या ना हमारा मेन कैरेक्टर सांप वाला डेमन है, वो अपनी बॉडी को सांप में कन्वर्ट कर सकता था। तो छोटे से सांप में कन्वर्ट करके मैडम जी के बक्से में छुप गया था, तभी उसका बक्सा खाली हो गया। मैडम जी भी कहती है वो आइटम दिखा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिख तो नहीं रहा, देखो आसपास होगा। हाँ, तो ध्यान जाता है, वो डेमन लॉर्ड अपने हाथों में लिया है। डेमन लॉर्ड भी कहता चलो पिछले बार लूटम लाटी किए थे, काफी आइटम मिला, सोच रहा हूँ ब्लैक मार्केट में जाके बेच कर आऊं। तो उसकी बाबू कहती ब्लैक मार्केट? अरे ना यार, ब्लैक मार्केट में मत जाओ, बड़ा अजीब ब्लैक मार्केट है, कुछ नहीं मिलेगा, किसी ने बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा। वो भी कहता है सच्ची में? तभी हमारा मेन कैरेक्टर सांप बन के डायरेक्ट पीछे आता है और कहता है सरप्राइज मदरफकर। वो भी कहता है अबे तू कहां से आ गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी इस मेन लॉर्ड को मैं देख लेता हूँ, छोटे मोटे को तुम देख लो। वो भी कहती है ठीक है, और छोटे मोटे को जो मारती है ना, काट काट के मारती है। वो लोग कहते हैं सॉरी, अरे नहीं, अरे हमको मत मारो, हमने तो लूटा भी नहीं है। लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ती, छोटे मोटे डेमन और अटैक करने आते हैं, वो एक एक करके सबको मारने लगती है। इधर डेमन लॉर्ड भी कहता साले कुत्ते के बच्चे, तू मेरे से पंगा लेने यहाँ पर आया है, तुझे मालूम भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ? मम्मी रे मुझे डर लग रहा है भाई, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये देखो पीछे मेरी बीबी है, मेरी बीबी के पास यहाँ पर है। और वो सारा सामान उसको देके भाग रहा था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, वो जो औरत थी ना, वही काट के मार डालती है और कहती है कितना कुत्ता आदमी है साला, धोखा देके अपनी पार्टनर को भाग यहाँ पे रहा है। सुन यार, मुझे हैंडसम और चिकने लोग बड़ा पसंद यहाँ पर है, लड़के तू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम डेमोन यहाँ पर है, हार मान जा, मेरे बिस्तर पे आ जा, रोज तुझे जन्नत दिखाऊंगी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर मार के नोच के काट के फाड़ भी देता है। बाकी डेमोन भी कहते हैं भाई एक अटैक में इसने दोनों बंदे को मार डाला, मम्मी रे जान बचाओ, भागो यहाँ से, यहाँ पे फीमेल औरत भी लड़े जा रही है, अरे मम्मी रे दोनों से हमारी जान बचाओ। नहीं जान बच पाती, वो लोग भी मर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो भाई दबे मानना पड़ेगा, अब तुम्हारा अटैक और डिफेंस दोनों का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, और मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आज ये बड़ा काम आ गया, आगे से भी काम आएगा। ओ मैडम जी होश में आओ। मैडम जी भी कहती है या मैं होश में हूँ। उतने में और 4-5 डेमोन कहीं छुपे हुए थे, वो लोग आ जाते हैं। तो मैडम जी एकदम रेडी थी, पूरे जोश में थी, ये बड़े बड़े अटैक करती है और सबको मारती है और कहती है इतने सालों से भली तुम्हारी टेक्निक सीख नहीं पाई, लेकिन मैं अपना टेक्निक लगाई पड़ी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, वो हमें दोनों शंख का हिस्सा मिल गया, अब इसको यूज़ करना चाहिए। तो लोग गुफा में आते हैं, गुफा में बच्ची सो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सोने दो, हम यूज़ करते हैं और जाके चेक करते क्या हुआ। हाँ, लेकिन एक ही बंदा चेक कर सकता है, यानी तुम जाओ, तुम चेक करो मेरे मेमोरी के अंदर। तो ये भी कहती है ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शंख को अपने मेमोरी से कनेक्ट करता है, तो वो मैडम जी आ जाती है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। वो भी कहती है अरे इतना अंधेरा क्यों है? सामने तभी एक मूर्ति दिखाई देती है, जिस मूर्ति को फांसी लगी हुई है। ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, द गॉड ऑफ मर्सी की मूर्ति यहाँ पर है। बड़ा अजीब है, ये इसकी मेमोरी में क्या कर रहा है? तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा दिखती है। तो ये भी कहता है तू भी है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुतिया तू मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर है, यहाँ पे तो मेरा आत्मा दिखेगा ना, मेरी मेमोरी में जा, उस टाइम पे जब डेमन लोग के साथ बैटल हुआ था। ये भी कहती या तो आ जाती है ऑटोमेटिक। सामने पूरा माहौल देख सकते, गड़बड़ हो चुका था, लड़ाई हो गया था और जिसमें सबसे पहले यही मरी थी। तो ये भी देखती फक यार, क्या मुझे कुत्ते की मौत मारे थे, बॉडी के डायरेक्ट 2 टुकड़े ही हो गए थे, लेट में सी और क्या हो रहा है। तो याद है ना, जो गेलोंग यानी जो हीरो है, उसकी बॉडी पे डेमन लॉर्ड कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। डेमन लॉर्ड चिल्ला रहा था कि साले छोड़ेंगे नहीं, हाँ जाने दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एट द एंड उसको मार के खत्म कर देता है। लेकिन मरने से पहले उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था, जिससे वो अपने आत्मा को प्रिजर्व कर लेता है कि आगे चल के ये जो आत्मा है ना, इनकारनेशन ले लेगा। और वही जो आर्टिफैक्ट का असर है ना, हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पर हो गया था, जिसके चक्कर में वो रिवाइव हो गया। और खाली वही नहीं, बाकी जो टीममेट है ना, उन पे भी हो गया था। लेकिन अगर आपको याद होगा, 4 को डेमन लॉर्ड ने मारा था और एक पहले मर गई थी लड़ते लड़ते। तो जो पहले मर गई थी ना, उसकी बॉडी पे आर्टिफैक्ट का असर नहीं हुआ, यानी और इनकारनेशन नहीं ले सकती। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि मैडम जी आती है, मेमोरी वगैरह चेक करती है, तो पता चलता है उसके जो 4 टीममेट है वो लोग रिइंकार्नेशन लेंगे, डेमन लॉर्ड भी साला रिइंकार्नेशन लेगा। लेकिन 5वीं टीममेट जो पहले ही मर गई थी ना, जिसके चक्कर में वो रिइंकार्नेशन नहीं ले सकती, और यही था मेमोरी, तो वापस आने वाली थी। लेकिन वापस बाहर आने के बदले वो हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा में घुस जाती है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की और भी कई सारी यादें और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें थी।
मैडम जी भी देख के डाउट में आ जाती हैं, अबे ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ चली आई, अरे मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तभी एक आवाज आती है कि पागल लड़की इधर आ इधर आ। ये भी कहती है एक सेकंड, गे रहा हूँ, तुम हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं हूँ, जल्दी जल्दी मेरे पास यहाँ पर आओ। वो भी कहती ना ना यार तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो। तो वाकई में वो हमारा मेन कट्टर नहीं था, वो तो कोई अजीब सा शैतान था जो इसको अपनी ओर बुला रहा था। और शैतान अचानक से अटैक करता है, मारने वाला था इसको, लेकिन मैंने हमारा मेन कट्टर की आत्मा आके बचा लेती है और कहती पागल लड़की खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है, आना जल्दी से। तो फाइनली बाहर आती है और कहती बाप रे यार ये क्या था तुम्हारे आत्मा के अंदर, जान निकाल लिया मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है और ये कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, बताओ मुझे जब तुमने फ्लैशबैक चेक किया तो क्या हुआ। तो सारी की सारी बातें डिटेल में बता देती है कि क्या हुआ। बेसिकली हम 4 इनकार्नेशन ले लिए और वो डेमन लॉर्ड भी इनकार्नेशन लेकर आएगा। ये भी कहता उससे डेमन की माँ की चू, ये भी कहती अरे गाली मत दो, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पता तो चल गया कि रिनकार्नेशन होने वाला है। जैसे कि मेरा हुआ तुम्हारा हुआ, तो अभी हम लो लेवल के उतने पीक लेवल पे नहीं है, तो जैसे उसका रिनकार्नेशन होगा वो भी कोई छोटे मोटे डेमन की ही बॉडी के अंदर होगा। हाँ तो उसको रोक पाना उतना भी हार्ड नहीं होगा, हम रोक सकते हैं, आसानी से यहाँ पे रोक सकते हैं। हाँ तो प्लीज़ हम उसको ढूंढ के पहले से यहाँ पे मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने बोला हम 4 लो रिनकार्नेशन लेंगे, 5वीं जो लड़की थी सोफका उसका नाम है, उसका क्या। ये भी कहती वेल अरे उसके बारे में तो मैं भूल ही गई, मैंने देखा ही नहीं, बच्ची भूख लगी है। वो भी कहती या भूख लगी है। ये भी कहती चलो खाना खाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता इग्नोर मत मार मेरी बातों को, जो भी तुमने देखा जो भी सुना बताओ यार सच्चाई। ये भी कहती क्या सच्चाई बताई यार, मैं कैसे बताऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो हमें वाकई में पुराने जन्म का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये लड़का लड़की आ रहे थे मिशन से, तभी हमारा मेन कट्टर और वो वाली लड़की जो इनकार्नेशन ही ले सकती बैठ के पीआर से बातचीत कर रहे थे। तो ये आर्मर वाली आती है और कहती क्या यार डिस्टर्ब ना करो। लड़का भी कहता मगर क्यों। वो भी कहता भाई शादीशुदा आदमी है तो भी तुझे मालूम नहीं है। वो भी कहता हाँ क्योंकि मेरी बीवी भाग गई इसलिए आइडिया नहीं है। उन दोनों की ओर आते हैं। लड़की भी कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा, एक बात मैंने नोटिस किया कि अभी अभी कोई नंबर तुम्हारी आंखों पे लिखा हुआ था, वो नंबर कहाँ गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं किसी ऐसे बंदे को मारता हूँ जिसको मारना नहीं चाहता तो ऑटोमेटिक नंबर मेरी आंखों पे आता है, लेकिन कुछ समय बाद मिट भी जाता है। बस ऐवे ही था इसलिए मिट यहाँ पे गया। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, अपने टीम के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। तुम और वो जो लड़का यहाँ पर है वो जिसकी बीवी यहाँ पे भाग गए, तुम्हारे टीम के 2 मर्द यहाँ पर। वो लड़का बड़ा सही है यार, 2 महीने पहले ही हमारे टीम में आया था और रात ही बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। ये जो आर्मर वाला है आए हाई क्या बंदा यहाँ पर है, तीर वगैरह बढ़िया चलाता है, आर्मर से प्रोटेक्शन कर लेता है। फाया नाम की ये जो लड़की है बड़ी प्यारी सी क्यूट सी नाजुक कली है, बड़ी अच्छी लड़की लगती है मेरे को। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ उनके बारे में तो बता दिया, अपने बारे में तो बताओ। वो भी कहती अपने बारे में क्या बताऊं। अब आते भाई करंटली, जब वो बता देती है सच्चाई की नहीं आ सकती वो, उसका नसीब नहीं था रिइंकार्नेशन लेना। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तो वो रिइंकार्नेशन नहीं ले सकती, यानी मेरे बदले के लिस्ट में एक और बदला यहाँ पे घुस गया। डेमन लॉर्ड के बच्चे खून से बदला तुझे लेना पड़ेगा। अब आते भाई अपना एक गांव की ओर जहाँ पे डेमन लोगों ने अटैक कर दिया था, सारे के सारे मासूम इंसानों को मार डाला था और एक बाप बेटी थे उनको पकड़ लिया था रस्सी से, और रस्सी से पकड़ कर बाप को लिटरली घसीटे जा रहा था। बाप अपनी बेटी को गोद में लिया है। वो भी कहती पापा मुझे डर लग रहा है। ये भी कहता डरो मत, हमारी बीबी आएगी यानी तुम्हारी मम्मी आके बचा लेगी। और वो डेमन और ज़्यादा जोर जोर से घसीटने लगता है जिससे बाप के देख सकते पूरी हालत ख़राब हो जाता है। तभी वो जो बेटी है ना, बेटी के अंदर किसी की आत्मा आती है। वो भी कहती है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, डोंट वरी, ये दर्द और ये तकलीफ अभी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और जो रस्सी पकड़ के भाग रहा था ना डेमन, उसको रोक देती है। वो डेमन भी चौंक जाता है इस बच्ची ने कैसे रोक दिया, वो बच्ची के अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। और वो रस्सी लेकर बाप के गले में बांध देती है और कहती है डोंट वरी, सारा का सारा दर्द गायब हो जाएगा। और लिटरली बाप को ही जान से मार डालती है, क्योंकि उसकी बेटी अब वो बेटी नहीं रही, बल्कि बेटी के अंदर डेमन की आत्मा आ चुकी है, डेमन एम्पायर। हाँ, इस छोटी बच्ची के अंदर उसने इनकार्नेशन यहाँ पे लिया है। देख सकते बाप की लाश। बाकी डेमन भी ऐसा घेर लेते कि भाई बच्ची कौन है। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुम लोग क्या हो डेमन जो मेरे लिए एक टाइम पहले काम किया करते थे, नहीं मेरे वाले कितने अच्छे हुआ करते थे, तुम सब तो बहुत ज़्यादा करप्ट यहाँ पे लग रहे हो। मेरे जाने के बाद न जाने सब यहाँ पे बर्बाद हो गया, तुम जैसे को जिंदा रखने से अच्छा मारने में ही भलाई है। तो लिटरली अपनी सारे के सारे डेमन लोग को यहाँ पे मार डालती है और कहती हाँ साले अब मैं वापस जाऊँगा। ये लॉन्ग के बच्चे
तूने मेरी गंदी बैंड बजाई, लेकिन अब मेरा कमबैक होने वाला है। मरेंगे सबके सब यहाँ पे मरेंगे, तुझे जब तक ना मारूं मेरे दिल को सुकून यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बॉडी मेरे लायक नहीं है। उतने में इसकी मम्मी आ जाती है और कहती है, अरे मेरी बेटी, मेरे पति किधर यहाँ पर है? सबके सब मारे गए। मेरी बेटी तू जिंदा है क्या? सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, अगर मैं पहले आती तो बच यहाँ पे जाते, माफ़ कर दो मेरी बेटी। तो वो बेटी भी कहती है, अरे आ गई क्या? लेकिन क्या फ़ायदा, लिटल उसकी तलवार लेकर उसी को मार देती है और बाद में उसके बॉडी पे कब्जा कर लेती है, यानी बेटी की बॉडी से निकलकर माँ की बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस जाती है। अब ये बॉडी हीरो का बॉडी था, वॉरियर का बॉडी था, तो ये ज़्यादा काम आएगा हैज़ कम्पेयर टू छोटी बच्ची की बॉडी। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं तो बोल दिया जाता है कि अभी तक हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि उसने इनकारनेशन लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो कहाँ पे लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना चाहिए और इंसान लोग को खबर दे देना चाहिए कि डेमन लॉर्ड मर के रिइनकारनेशन लेके वापस आने वाला है। वो भी कहती, उससे मुझे याद आया फेंगलिंग शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, फेंगलिंग यही ना साइलेंट डेथ डेमन किंग है? नहीं आइए, बोला भी जाता या मैं और मेरी जो दोस्त वो जो रिइनकारनेशन लेकर आए, हम मुलाकात हुई थी, है तो डेमन, लेकिन उसको ऐसा डेमोनगिरी करना पसंद नहीं है, मासूम लोगों को मारना उसको पसंद नहीं है, उसको मालूम चलेगा वो हमको बता सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अच्छा यार मुझे ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हम डेमन लोग के एरिया में, हमारा मकसद है डेमन को मारना और हम किसी डेमन से सपोर्ट मांग रहे हैं, हम किसी डेमन पे भरोसा कर रहे हैं, ये डेमन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होते। मैडम जी भी कहती, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना मेरा ध्यान थोड़ा यहाँ हुआ हो गया था, ठीक है चलो। तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैडम जी भी कहती है, अरे एक सेकंड, तुम्हारे हाथों से खून कैसे निकल रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्योंकि ये खून मैं निकाल रहा हूँ यार, मेरे पास एक टेक्निक है वैम्पायर नाइट है समन करने की, तो उनको समन कर रहा हूँ। बच्ची भी कहती वैम्पायर नाइट, अरे इसके बारे में तो मेरे दादाजी कहानी सुनाया करते थे। मैडम जी भी कहती, हाँ मुझे याद आया, पुराने जन्म में तुम समन करते थे, लेकिन पुराने जन्म में और ये जन्म में फ़र्क है, तुम कर पाओगे समन? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ट्राई मार के देखता हूँ, शायद कर लूँ। ट्राई मारता है, 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, कोई नहीं आता। बच्ची भी कहती, नहीं आया रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, रहे उसने बोला ना पुराने जन्म और ये जन्म में फ़र्क है, टाइम लगेगा लेकिन देखना पक्का आ जाएगा। मैडम जी भी कहती, जब आ जाएगा तो मुझे जगा देना, मैनू नींद आ रही है, मैं तो सोने चली। सो जाती है। उतने में धीरे धीरे कुछ तो रिएक्शन होता है। बच्ची भी कहती है, एक सेकेंड, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, वाकई में आ रहा है। तभी पीछे से एक डरावनी सी आवाज़ आती है। बच्ची जाती है डर, कहती है, लो कौन है यार, डराओ मत। तो पीछे तो कोई नहीं था, आगे से कुछ आता है डरावना। ये पूरा डर जाती, मम्मी बचाओ, मम्मी ये मार डालेगा। तो यही था भाई वैम्पायर नाइट, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने समन किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हो चोदू क्या नाटक कर रहा है, क्या बच्ची को डरा रहा है, सीरियस हो जा। देख सकते हैं उस डरावने क्रिएचर को हमारा मेन कैरेक्टर ही डरा देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने कॉर्प्स को समन कर लिया था और उसको डराता है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है, मुझे समन करने वाला बस एक ही आदमी था जो कई साल पहले मारा जा चुका है। तू कौन है जिसने मुझे समन किया है? तूने ये समन करने की टेक्निक कैसे सीखी? तो मैडम जी गुस्से में आ जाती है कि साला ये तो बगावत कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, डरो मत। बच्ची भी कहती, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, अंकल जी बचा लो यार। वो अभी भी गुस्से में है कि कौन है तू, मेरे मालिक का टेक्निक तेरे हाथों में कैसे आया, मार डालूंगा, मुझे बता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले भूल भी गया अपने प्रोफेसर को, जब सब तुझे मिलकर परेशान करते थे, कौन बचाता था तुझे, कौन बचाता था, याद कर मुझे। तो वो भी कहते, एक सेकंड, ये फीलिंग, ये ऑरा, ये बात करने का तरीका, अरे आप कहीं आप क्या वाकई में आप मेरे प्रोफेसर गे लोगों क्या? और वो अपनी शक्ल दिखाता है, यानी शैतान उसकी रियल शक्ल नहीं है, उसकी रियल शक्ल बिल्कुल इंसान जैसी थी। तो हमें उस बच्चे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो जवान था और किसी एकेडमी का मेंबर था, तो बच्चे लोग उसको मिलकर परेशान करते थे और उसका हाथ जलाने वाले थे और कहते, जला डालेंगे तुझे। वो भी कहता, नहीं प्लीज़ मत जलाओ, मेरी मम्मी देख लेगी। तो वो भी कहता, वो शिट यार, तेरी मम्मी देख लेगी, फिर तेरी मम्मी को बुरा लगेगा, फिर तेरी मम्मी भर भर के रोएगी, उसके आंखों से आंसू गिरेंगे, कितना बुरा लगता है ना। लेकिन आई डोंट गिव अ फक, जला दूंगा वे, और जला देता है और बार बार जलाया जा रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आके रोक देता है और कहता, मोटे तेरे गाने में बड़े कीड़े यहाँ पर हैं, जला दूं तुझे।
मोटा भी कहता हूँ प्रोफेसर जाके क्लास लो ना, प्रोफेसर गिरी करो ना, हम बच्चे लोग नहीं, हम गुंडे लोग हैं, हम जलाएंगे, हम काटेंगे, हम पीटेंगे, दूर जाओ ना तुमको भी जला देंगे। लेकिन हमारा मैं कहता हूँ बच्चों की बूंद फाड़ देता है और उनको उठा उठा के बाहर पटक देता है और कहता पंगा मत लो। वो बच्चा भी कहता लेकिन प्रोफेसर प्रोफेसर, अरे प्रोफेसर जी सुनो ना, अरे देखो तो मेरी ओर, लेकिन वो देखता भी नहीं है और चुपचाप क्लास लेने चल जाता है। लेकिन वो हमारा मैं कहता बड़ा पॉपुलर प्रोफेसर यहाँ पे था, जो बच्चे लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो खिड़की से यहाँ पे देखते हैं। बोला भी जाता माई गॉड ये देखो भाई कितने कमाल के प्रोफेसर है, जो बच्चे लोग को पढ़ा रहे ना कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, अमीर बच्चे, बड़े बड़े प्रिंस और प्रिंसेस के बच्चे यहाँ पर हैं। इनको देख के तो मजा यहाँ पर आ गया, हुए काश मुझे भी अटेंडेंस करने का मौका मिलता। वो देख छठे प्रिंस, वो सातवें प्रिंस, आठवें प्रिंस, नौवें प्रिंस, वो प्रिंस का प्रिंस। और ये लड़का तो सैड हो जाता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो उनका कभी क्लास अटेंड भी नहीं कर सकता, सपना था उनसे मिलने का। उतने में बड़े बड़े बेल आते हैं जो इसको पकड़ लेते हैं, और ये भी उसी मोटे के गुंडे लोगों ने किया था। मोटा भी कहता क्या रे, पिछले बार तो तुझे प्रोफेसर ने आके बचा लिया था, लेकिन ये दूर जंगल का कोना है, यहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं आने वाला बचाने के लिए, मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता मोटे मैं नहीं डरता, भाड़ में जाओ फक यू मोटे। वो भी कहता वो लगता है उस प्रोफेसर ने तेरे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत यहाँ पे डाल दिया, ये तेरा सारा हिम्मत है ना इसी जड़ द्वारा निकलेगा। तो लिटरली जड़ को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो ढीला चाहे तो टाइट है, और वो टाइट कर करके उस बच्चे को बड़ी तकलीफ देता है। बच्चा भी कहता अरे यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ऐसे टॉर्चर से तो मुझे बस प्रोफेसर ही बचा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है, और मैं कब तक किसी और पे डिपेंड रहूँगा, मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे खुद ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन नहीं कर पा रहा है, बॉडी बड़ी कमज़ोर है, अटैक बड़ा हार्ड यहाँ पर है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊँगा। क्या मैं वाकई में मरने वाला हूँ? लेकिन नहीं, वापस हमारा मेन कटर आता है और आते ही बचा लेता है और कहता वारे अगर तू पहले जैसा चुमू होता अब तक मर चुका रहता, लेकिन अब तो तेरे अंदर दम लग रहा है। ये भी कहता अरे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने फिर से बचा लिया, वो मोटा किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मोटा, उसको मैंने हवा में फेंका था, गिरने वाला होगा, लिटरली बहुत ऊंचा फेंका था, 2 घंटे बाद नीचे गिरता है। और तुम ही सोचो इतना ऊंचा से नीचे गिरने पर क्या होगा, मर जाते हैं, बॉडी के टुकड़े 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 टुकड़े। वो बच्चा भी डर जाता है, कहता ये आपने क्या कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े कमीने होते हैं, साले मरना डिजर्व करते हैं, ये भी उनमें से थे, मर गए, इनके बारे में टेंशन ना लो, तुम अपने काम धंधे पे ध्यान दो। ये भी कहता लेकिन मुझे कुछ आता भी तो नहीं, चलो ना घर पे मुझे कुछ सिखाओ। वो भी कहता चल लाडले घर पे कुछ खिलाएगा ना। वो भी कहता या मम्मी आलू के पराठे बना रहे हो खाओगे। वो भी कहता या खाएंगे ना। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली। वो भी कहता वाह यार क्या बात है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंसानों के एरिया में जाना है और उनको ये बताना है कि डेमन एम्पायर इनकारनेशन लेके आने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और उन दोनों को बताना। तो ये बच्ची डाउट में आ जाती है कि उन दोनों किन दोनों। तो मैडम जी भी कहती है अरे तुम्हें शायद नहीं मालूम, 2 कमाल के बंदे यहाँ पर है, होगा और योगा। ये दोनों को कह सकते हो हमारे बैटमैन और सुपरमैन है इंसानी समाज के। ये लोगों ने अगर एक बार ठान लिया तो डेमन लोग को आसानी से रोक सकते हैं। वो बच्चा भी कहता है लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है योगा बूढ़े हो चुके हैं और 4 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उनसे मिलना तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होगा, लेकिन डोंट वरी जैसे भी योगा में कोशिश करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ कोशिश करो, लेट हो जाओगे तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हाँ भूलने का नहीं, बवाल मचाने का, हम लोग मिलकर डेमन का खात्मा करके रहेंगे। वो भी कहता यस मालिक मैं यूँ गया, और बढ़िया उड़ते उड़ते निकल जाता है। बच्ची भी कहती बाय मच्छर वाले अंकल कैसे मच्छर की तरह उड़ के चले गए। मैडम जी भी कहती वाह यार वो जो आर्मर पहनता है ना बड़ा अजीब लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह आर्मर की बात कर भी कौन रहा है भाई, तू पूरा जिंदगी आर्मर पहन के घूमी थी, इतना पहनी थी कि मुझे तेरा जेंडर भी पता नहीं चला था। वो भी कहती अच्छा ठीक है यार मैं क्या कह रहा था मैं खुद यहाँ पे भूल गया। वो भी कहती कुछ भी नहीं, हमारा जो मेन मकसद है तुम्हें याद है। ये भी कहती है मेन मकसद कैसा मकसद। ये भी कहता है मेन मकसद डेमन लोग को मारने का। तुम अभी एक छोटी सी डेमन किंग हो, तुम्हारे अंडर में बहुत ही सारे छोटे मोटे डेमन यहाँ पर आते हैं, उनका फ़ायदा उठाना है, मारना है। इस बार तो सालों का गला नोचूंगा, जबान पहले निकालूंगा, फिर आँखें निकालूंगा, फिर गोटे निकालूंगा और बाद में उनको तवे पर फ्राई कर दूंगा। ये भी देखती है कि बाप रे थैंक गॉड तुम इंसानों के सपोर्टर हो, डेमन को सपोर्टर होते तो ना जाने क्या क्या बवाल यहाँ पे मच जाता। अब आते भाई वही छोटे मोटे डेमन्स की ओर जो अपना अपना काम किए जा रहे हैं। क्या भाई इंसानों के एरिया में जाके अटैक करने का मन कर रहा है, लेकिन अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इनके बीच में आता है। ये लोग भी कहते रहे ये वही है ना जो आजकल नया नया आया है और किसी की बात नहीं मानता, बड़ा बदतमीज़ी करता है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक डेमन के पास बढ़ता है, एक डेमन के पास, और उस एक डेमन की ऐसे फट जाती है, ऐसी फट जाती है कि वो रोने वाला था, लेकिन वो पीछे आ रहा था घोड़ों के पास। तभी आवाज़ आती है स्वागत किया जाए। तो एक छोटे से लीडर का, अरे आपको मालूम है ना, एक मालिक होता है, मालिक के अंडर में कंपनी आती है, कंपनी का एक मैनेजर आता है, उसमें कई सारे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो सारे ग्रुप का भी कोई ना कोई एक मालिक होता है। तो ये छोटे ग्रुप का मालिक था, इसके आते ही सब लोग डर के मारे घुटने पे आ जाता है। वो भी कहता हाँ 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 हाँ, आज एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है साला मन तो कर रहा है इसको मार डालूं, लेकिन नहीं, ये छोटे मोटे डेमन आगे बड़े बड़े मकसद के लिए काम आने वाले हैं। तभी वो छोटे मोटे डेमन कहते सुनो ना मालिक, अरे यार अभी प्रॉब्लम है, क्यों ना अपने काम धंधे पे ध्यान दे, पार्टी वार्टी हम कभी बाद में कर लेंगे। तो वो भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, मुझे सिखाएगा, मारूं तुझे। वो भी कहता ना ना लॉर्ड आपकी मर्जी, आप जो बोलोगे हम वो कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला अगर ये हमारे काम के ना होते मैं इनको जान से यहाँ पे मार देता, लेकिन अपने मिशन के लिए इनको जिंदा रखना पड़ेगा। बॉस के पास आता है और कहता सुनो उन लोगों ने सही बोला, अपना फालतू का नाटक बंद करो और मेन काम पे ध्यान दो। तो वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पे थूक देता है और कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तेरी इतनी औकात है, और मुझे देखते ही सब तुम जैसे छोटे मोटे गुंडे घुटने पे आ जाते हो। तू घुटने पे क्यों नहीं आया, घुटने पे जल्दी से आ वरना मार डालूंगा मैं। और एक सेकेंड जल्दी से गोबर लेकर आ। तो गोबर ला के रख दिया जाता है और कहता है कि अपना जो मुंह है ना गोबर पे मार ले, मार 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 जल्दी से मार। और बाकी डेमन भी तमाशा देखने लगते कि ही मजा आएगा इसको टपता हुआ देखने में। वो भी कहता मारता क्यों नहीं है, ये मारता क्यों नहीं है साले, जल्दी से कर आ कर कर। लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर का गर्दन पकड़ के उसको जबरदस्ती गोबर पे लेके जा रहा था, लेकिन गर्दन मुड़ती नहीं। वो भी कहता मुड़ता क्यों नहीं है, मुड़ता क्यों नहीं है साले, मुड़ता क्यों नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको ही लात मार के गोबर पे पटक देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। वो छोटा गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रहा था, गोबर में डुबाना चाहता था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उसको गोबर में डुबा देता है। और तभी पीछे से आ जाती है मालकिन, ये इनकी मेन मालकिन थी, यानी हमारी वाली लड़की। वो भी कहती क्या हो रहा है, तो ये छोटा गुंडा भी कहता मालकिन मालकिन आ गई, ये कमीना बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहा था। क्या रे मालकिन आ गई, आप घुटने पे आके माफी मांग। लेकिन मैडम जी उस छोटे गुंडे को ही मारती है। वो भी कहता मैडम जी मुझे क्यों मारा। वो भी कहते क्योंकि आज से तू इनका छोटा मालिक नहीं, आज से ये लड़का इनका छोटा मालिक है। तुम सुनो छोटे मोटे गुंडे, जैसे इस लड़के को देखोगे ना डायरेक्ट घुटने पे आके माफी मांगना वरना मौत हो जाएगी। वो लोग भी डर जाते, व्हाट इस बच्चे में ऐसा क्या है जो मेन मालकिन उसको इतना भाव दिए जा रही है। और इसे चिकने की फट जाती है कि नहीं यार गलत हो रहा है मेरे साथ, अपमान हो गया, पैर पे चोट भी लग गया, गोबर में भी डूब गया और नौकरी भी चली गई होए, इस बच्चे ने गलत किया। अरे लेकिन हैंडसम भी तो है, मैडम पक्का प्यार में पागल हो गई होगी। मैडम जी की ओर आते हैं, जो निकल पड़े थे साइलेंट डेमन किंग से मिलने। याद है ना एक फीमेल डेमन किंग है जिनको ये डेमन की तरह लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, वो हमारी हेल्प कर सकती है। यहीं पे जाने का मिशन था, तो उसी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अब आते भाई वही डेमन लोग के मेन एरिया में, जहाँ पे सारे के सारे बड़े बड़े और हाई लेवल के डेमन यहाँ पे रहते हैं। और आज उनका मीटिंग हो रहा था, तो बोला भी जाता हेलो हेलो हेलो, आज हमने काफ़ी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे रखा है। मुझे एक बात पता चला है कि इंसानों में जो सबसे महान, सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं ना, इंसान उनकी पूजा करते हैं। हाँ, भर भर के उनकी पूजा करते हैं। और हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हमारे डेमन किंग, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो वहाँ जैसे हमें भी अपने डेमन लॉर्ड की एक मूर्ति बना के उनकी पूजी करनी चाहिए। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तो एक दूसरा डेमन किंग कहता है कि वेल चलेगा, आई डोंट गिव अ फक। दूसरी फीमेल डेमन किंग कहती है कि वेल मेरे को भी चलेगा, मुझे क्या लेना देना है। और ये तीसरी साइलेंट डेमन किंग जिसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर और मैडम जी बात कर रहे थे, ये भी कहती देखो मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसकी मूर्ति बनानी है उसकी मूर्ति यहाँ पे बनाओ, आई रियली डोंट केयर। तो वो मेन लड़का भी कहता हो अरे यार क्यों ऐसा करती हो यार, क्यों करती हो, इतना पावर है, इतना सपोर्ट है, आओ ना हमारे टीम में, ये सबसे तुम्हें लेना देना क्यों नहीं है। वो भी कहती मैंने बोला नहीं लेना देना है तो मतलब नहीं लेना देना है, और तुम क्यों ना कितना बोल लो मैं कभी नहीं आने वाली। वो भी कहती अरे यार तुम बड़ी पागल हो, बहुत ज़्यादा पागल हो, तुम्हारा ये सपना, तुम्हारा ये जो मकसद कुछ भी नहीं चलने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा। वो भी कहती है आई डोंट केयर, बाय, निकल जाती है। ये भी कहता छोड़ो यार, वो पहले से भी हमारी सपोर्टर नहीं थी, आज भी हमारी सपोर्टर नहीं है, हमें अपना मीटिंग अकेले ही चालू करना चाहिए। दूसरी ओर हम दोनों ये दोनों आ रहे थे और काफ़ी आगे पहुंच भी जाते हैं। और दूसरी ओर अपना जो समन वाला क्रिएचर है ना, वो इंसानों के एरिया में जा रहा था खबर देने के लिए, और ये था द किंगडम फ्रॉम अलीना, इंसानों का किंगडम। और ये किंगडम का कोई था हाई लेवल का
वो भी कहता अरे मेरे बेटे क्या हुआ, बड़ा थका थका यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता अरे ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी थका यहाँ पे नहीं हूँ, आपके लिए मैसेज यहाँ पे लेकर आया हूँ। हाँ ये अपना मैसेंजर लड़का था, पूरा आर्मर वगैरह निकाल लिया था और कहता जल्दी से मुझे राजा से मिलवाओ, राजा को खबर यहाँ पे देनी है। तो राजा के पास खबर आती है, वो भी कहता ले 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 मेरे बेटे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बोलो क्या खबर यहाँ पे लेकर आए हो, आओ आओ तुम्हारे लिए कुर्सी खाली है, बैठ के यहाँ पे बताओ। कोई मिनिस्टर यहाँ पे कहता है कि अरे यार कोई भी आंडू पांडू आएगा कुछ भी बताएगा और आप उसकी बातों का विश्वास कर लोगे। ये भी कहता रही ये कोई आंडू पांडू नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तुम चुपचाप यहाँ पे रहो, जो ये बोलेगा सारी की सारी बातें तुम नोट कर लेना। वो लोग भी कहते या ये बोलो यार हम नोट करने को रेडी है। राजा भी कहता ठीक है, अरे वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। वो भी कहता वेल मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ भाई दबे। ओ शिट यार, आपको याद है 5 कमाल के हीरो जिन्होंने डेमन लॉर्ड के साथ बैटल किया था, उनको मारा था, उनको खत्म यहाँ पे किया था, लेकिन उनका रिइंकार्नेशन हो चुका है। लेकिन ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि उनके साथ डेमन एम्पायर भी रिइंकार्नेटेड हो चुका है या होने वाला होगा। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे यार ये सब खत्म हुआ कई 5 साल हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। डोंट वरी, मैं अपने जासूस दुनिया के कोने कोने में भेजूंगा और ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से पता करके यहाँ पे लाऊंगा। तभी है ना कोई मिनिस्टर आता है और कहता सुनो कुछ जासूस लोग वापस आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो भी कहता अच्छा वापस आ चुके हैं क्या, ठीक है यार मिलवाओ। वो बंदा भी कहता ठीक है तो आप मिलो, मैंने अपना खबर दे दिया, मैं भी जा रहा हूँ। राजा भी कहता ना ना ऐसे कैसे जा रहे हो, आओ मेरे साथ ज़रा। वो भी कहता ना ना अरे मैं हूँ ना, मैं पैदल जा सकता हूँ, बच्चा यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता अरे यार ऐसा ना बोलो, इंपॉर्टेंट आदमी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हो, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे, खातिरदारी करने दो। वो भी कहता उससे मुझे याद आया कि ये जो जासूस लोग यहाँ पर आए, क्या लगता है आप भरोसा कर सकते हो? क्योंकि अगर इतने भरोसे वाले होते हैं तो ये डेमन एम्पायर का खबर अब तक पहुंचा चुके रहते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाए, मैंने पहुंचाया। वो भी कहता नहीं वो सब छोटे मोटे डेमन यहाँ पर है और मैं ना डेमोनिक जासूस को भेजता हूँ, इंसानी जासूस को नहीं। डेमोनिक जासूस ये जो उनके बीच में घूम फिर के रह सकते हैं, इंसानी जासूस तो तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये तभी वो डेमोनिक जासूस। वो भी कहता है हेलो मैं फाइनली इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। जो वॉर डेमन किंग और क्रूल डेमन किंग, उन लोगों ने मिलकर काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पे बना लिया है और शायद बहुत ही जल्दी वो बैटल कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटे इंसान के टीम पे अटैक करके उन्हें मारा और एक छोटे गांव को भी मार के ख़त्म यहाँ पे कर दिया। एक सेकंड, ये तो वैम्पायर नाइट है मालिक, मालिक वैम्पायर नाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कुत्ते की मौत मार देगा मालिक। मालिक भी कहता रे ये कोई दुश्मन नहीं है, अपना है, लगता है पहली बार यहाँ पे मिल रहे हो ना, इनसे मिलो, ये एक डेमन यहाँ पर है और ये डेमन बड़ा कमाल का डेमन है, और इससे मिलो, ये एक नाइट यहाँ पर है, वेलेन इसका नाम है। अरे बढ़िया यार, उड़ के भी जा सकता है, जमीन से भी जा सकता है, हर जगह से खबरें लेकर आ जाता है वेलेन को। लेकिन अभी भी डाउट हो रहा था कि क्या वाकई में डेमन पे जासूसगिरी करने के लिए भरोसा करना ठीक होगा। उन्हें डेमन बड़े गद्दार टाइप के होते हैं। उतने में जो डेमन अपना खबर दे के जाता है, जाते जाते मिलता है और कहता है अरे यार क्या बात है, आप जैसे बंदे लोगों से मैं कभी कभार यहाँ पे मिला। वो भी कहता है फक ऑफ। ये भी कहता है ऐसा बात क्यों कर रहे हो, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? वो भी कहता है कि डेमन पे मैं भरोसा करूं, कभी नहीं, कभी बोले तो कभी नहीं। कोई प्रोस्टिट्यूट मुझसे कहे कि आई एम अ वर्जन, उसको ऊपर मैं ट्रस्ट कर लूंगा, तेरे पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। ये भी कहता है यार ऐसा मत बोलो, और यार प्लीज़। वो भी कहता किसके लिए सब कर रहा है, पैसों के लिए? तू डेमन होकर अपने डेमन क्लैन को धोखा देता है थोड़े से पैसों के लिए? वो भी कहता है क्या करे मालिक, थोड़ा हालत ख़राब है ना, हर जगह लड़ाई मार कुटाई, काम धंधा होता नहीं, पैसे वैसे मिलते नहीं, थोड़ा जासूस कर लेते हैं, की फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। और दूसरी कमाल की बात ये देखो, ये सोना है, एक सोना इंसानों के एरिया में मिला था और दूसरा सोना डेमन के एरिया में मिला था। मुझे बताओ कौन सा इंसान का है और कौन सा डेमन का है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि दोनों सेम है। इसके लिए सोने के लिए काम करता हूँ, पैसे तो अलग अलग होते हैं ना। डेमन लड़े इंसान लड़े, जो भी मरे मरे यार, मुझे क्या, मुझे बस अपनी ज़िंदगी अच्छी यहाँ पे काटनी है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। हमारा में आमीन हमारा लड़का देखता है कि वाह यार ये लोग भी है ना बड़े अजीब यहाँ पर हैं, कि तू मतलब हमको भी कल को पैसे के लिए धोखा दे देगा। वो भी कहता देखो मालिक झूठ नहीं बोलूँगा, पैसों के लिए धोखा तो दे दूंगा, लेकिन डेमन लोग बड़े कंजूस मड़वारी होते हैं साले, उनके पास पैसे ही नहीं होते, होते भी है तो फूटी कोड़ी होते, जासूस लोग को तो बिल्कुल भी नहीं देते। आपके इंसान लोग बड़े अच्छे हैं, वो दे देते हैं पैसे। हाँ तो मैं इंसानों के लिए काम करूँगा, क्योंकि वो हमेशा पैसों में बालिश कर देंगे। बाय द वे आपको याद है आपके मालिक गे लॉन्ग क्या आदमी थे, उन्होंने डेमन की ऐसी ऐसी फाड़ के रख दी थी ना, हाय मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ है।
ये भी कहता अबे साले डेमन होकर तू डेमन किलर का फैन यहाँ पर है। ये भी कहता हाँ क्योंकि अरे मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, आई डोंट गिव अ शिट है कौन डेमन है कौन इंसान है। पैसों के लिए और बहादुरी के लिए मैं किसी का भी फैन यहाँ पे बन जाता हूँ। बाय द वे आप दिल से कोई बातें छुपा रहे हो क्या? वो भी कहता बहुत बकवास करता है, मुंह बंद कर दे वरना मार डालूंगा, और मेरे मास्टर गे लॉन्ग का नाम भी कभी मत लेना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो नाइट बड़ा गुस्से में आ जाता, वो कहता मुंह बंद कर दे, और गे लॉन्ग वो मेरे मास्टर थे, उनका नाम अपने घटिया मुंह से ले भी मत। वो भी कहता सॉरी सॉरी गलती से मैंने ले लिया। लेकिन बाय द वे मेरे दिमाग में बस ऐसी कभी कभार बातचीत आती है कि अगर अगर वो जिंदा होते और उनको अपने देश के लिए काम करना है या अपने पर्सनल काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन दोनों में से कुछ चूज़ करने का मौका मिला रहता तो वो क्या चूज़ करते हैं? आपने कभी सोचा है क्या? अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो वही आगे बढ़ रहा था, और जैसे आगे बढ़ता है तो क्या बोलते हैं काफ़ी टाइम लगता है। बोला जाता है कि मिनिमम 15-16 दिन का टाइम लग जाएगा। बच्ची भी कहती है अरे यार थैंक गॉड ये जो एरिया है ना छोटा मोटा एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा डेमोन नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलने चाहिए थे। छोटे मोटे डेमोन मिलते हैं, मार के लूट लेते हैं, हमारे सफ़र के लिए ज़्यादा आसानी होती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ उतना टेंशन ना लो, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। बाय द वे तुम्हारा टैलेंट क्या है ये वेपन बनाने के अलावा? वो भी कहती वेल यार वेपन बनाने के अलावा आई डोंट नो यार, मेरा टैलेंट भी होगा तो मैंने कभी ट्राई नहीं मारा है, मैंने बस वेपन वगैरह यहाँ पे बनाया है। हाँ लेकिन मैं हथौड़ा मारने में अपने दादा से भी तेज हूँ, वो बूढ़े हो गए हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा नहीं तू चेक कर, तेरा कोई स्पेशल टैलेंट होगा ये वेपन बनाने के अलावा मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक स्पेशल सील पावर होता है, तुम्हारे सील पावर में दम होगा। वो भी कहती है अच्छा मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया है, क्या होता है सील पावर के अंदर? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सील पावर अपना अलग अलग एक टैलेंट होता है जो उनके दिल में उनके बॉडी के अंदर होता है, और वो टैलेंट बंदे पे डिपेंड है, प्लस बंदे के मेहनत और कोशिश पे डिपेंड है। मेहनत कोशिश तुम करती हो, तुम्हारा टैलेंट भी पक्का कमाल का होगा। उसमें अलग अलग चीज़ें होती है जैसे कि फ्लो होता है, इंसेंटमेंट होता है, इमिशंस होता है, शेपिंग, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ के पता यहाँ पे कर सकते हो। मेरा जो सील पावर था ना मुझे याद है बड़ा कमाल का था, इसके चक्कर में तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इतना टैलेंटेड यहाँ पे था, इतने डेमन लोग को यहाँ पे मारा था। डेमन लॉर्ड को जब मैंने मारा था मेरे सील ने कब हेल्प किया था मेरा, अगर मेरा सील का पावर ना होता तो शायद मैं सबसे पहले यहाँ पे मर जाता। हालांकि मैं सील का पावर अपनी इस डेमन की बॉडी में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे याद है कि मेरा सील कैसा था, उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी, तो थोड़ा बहुत उसकी कॉपी कर सकता हूँ। और ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया ना तो डेमन बॉडी के अंदर अच्छे से मैं वो सील यूज़ कर सकता हूँ। तुम कोशिश करो। वो भी कहती है ठीक है काम में हाँ कुछ भी नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोशिश करो आएगा, तो जैसे कोशिश करती है तो आता है, हाथों में पावर आता है। वो भी कहती वही है मेरे हाथों में तो वाकई में कुछ ज़्यादा पावर हो गया, इससे मैं हथौड़ा और तेजी तेजी से मार सकती हूँ, जिससे वेपन और तेजी तेजी से बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोला, इससे तुम हथौड़ा मार के वेपन भी बना सकती हो और हथौड़े से किसी बंदे को मार के उसका मुंह भी तोड़ सकती हो। तुम्हारा सील तो वाकई में गजब यहाँ पर है, लेकिन आजा तू थोड़ा बहुत मुझे और करके दिखा, और कितना तेरी सील में से पावर आता है। वो भी कहती है अरे अरे मैं कोशिश कर रही हूँ, अरे हो जा ओए हो जा, नहीं हो रहा ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले मेरा तलवार, तलवार के ऊपर ट्राई मार, थोड़ा इसको और शेप देने की कोशिश कर। वो भी कहती या शेप देने की कोशिश करती हूँ, हो जा ओए हो जा ओए हो जा ओए, नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा तो तलवार चला देता है। वो भी कहती है अरे नहीं होगा तो क्या तलवार से मारोगे? लेकिन क्या वो अपना जो हाथ है ना हाथों से तलवार को रोक लेती है, दर्द भी नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ देख तेरे हाथों पे, तो हाथों के ऊपर छोटे छोटे से क्रिएचर बन गए थे, उन्होंने तलवार को रोक लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मुझे लग ही रहा था तुम्हारे सील में कोई ऐसा ऐसा पावर है, ये तो बस शुरुआत है, अपने सील को और ज़्यादा चेक करोगी ना और भी टैलेंट निकलेगा। ये भी कहती वाह यार ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हर मुसीबत में मुझे बचा लेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या करना चाहिए जिससे मेरा टैलेंट यहाँ पे दिखे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार आई डोंट नो, लेकिन ये जो टैलेंट है ना ये एक ऐसा टैलेंट है, मैंने 4 टाइप का बोला था जिसमें से इंसेंटमेंट तो ये नहीं होगा क्योंकि उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। बाकी 3 बचा फ्लो, एक रिलीज यानी जिसमें डायरेक्ट ऐसा रिलीज होता है, रिलीज तो इसमें भी हो रहा है, शेपिंग होता है, शेपिंग भी इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एक टाइप का होता है। कौन सा हो सकता है कौन सा हो सकता है? तुम शेपिंग का ट्राई मार के देखो ये शेप लेती है कि नहीं लेती, और बड़ा बड़ा शेप तो जैसे ट्राई मारता है ना तो वो मैडम जी के आर्मर के ऊपर आके बैठ जाता है, और आर्मर के ऊपर आकर बैठने के बाद तीर कमान बना लेता है, और वो लोग छोटे मोटे तीर कमान बन के अटैक कर सकते हैं। यानी भाई ये थोड़ा बहुत तो अपना शेप बदल सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, छोटे से वॉरियर टाइप के काम आएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, तो ये तुम्हारा सील भी कहीं ना कहीं ब्लैक स्मिथ जैसा होगा, तो ये लोग भी हथौड़ा वगैरह बना के तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। वाह तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में काफ़ी गजब है, ट्राई मार के देखो तीर उनसे चलता है कि नहीं चलता। ओ अटैक करो। वो लोग भी इशारे से कहते हैं या मालिक। उतने में कुछ तो गड़बड़ लगता है, आसमान में अचानक से कौवे वौवे चिल्ला रहे हैं। यार मुझे ऐसा लगता है शायद कोई डेमन वगैरह भी आ सकता है। ध्यान से देखो तो उस एरिया में कुछ लोग थे, अब वो डेमन लोग नहीं थे, लेकिन देख सकते हो उनके बाल के ऊपर है ना ऐसा सिंग जैसा भी है, लेकिन वो डेमन नहीं है, या तो इंसानी होंगे या कोई अलग क्लैन होंगे। ये किसी लड़की को लेके जा रहे थे, और कोई लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं है, प्रिंसेस थी। इनके टीम में कोई बच्ची भी थी, वो भी कहती लेकिन प्रिंसेस को बड़ी चोट लगी है यार, जल्दी से हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा। और ये सब कुछ हमारा मेन कट्टर मैडम जी देख लेती है। मैडम जी भी कहती हो डेमन लोग का आपस में बैटल चलता रहता है, मुझे समझ आता है, लेकिन ये कौन सी फीमेल है, कोई इंसान लग रही है, उसको लेके जा रहे हैं। ये लोग भी शायद इंसान की टीम के मेंबर हैं। हमारा मेन कट्टर पहचान जाता है एइना किंगडम की ये प्रिंसेस यहाँ पर है, और उनके काफ़ी सारे बेटे हैं उनके राजा के, उसमें से ये जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टैलेंटेड और जज्बे वाली है। तो ये भी कहती है एक सेकंड तुम बहुत पहले मिले थे, तुम्हें ये सब याद है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मेरी जो बंदी हमारी टीम की जो 5वीं लड़की जिसने रिंकार्नेशन ही लिया, उसने मुझे बहुत बंदे लोग के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, और उसकी सारी बातें याद है। उसको काफ़ी चोट लगा है, पास में चेक करने जाना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टर सांप को रूप लेके पास में आता है, और उनके बाल पे वो कान जैसा नकली लगा हुआ था। ये लोग डेमन के एरिया में से आ रहे हैं, जासूस बन के गए थे डेमन डेमन बनकर, इसके लिए नकली नकली पहना था, उसको उतार के फेंक देते। और कहता साला ये तो मैडम जी इतना काम करती है, मैडम जी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और ये राज घराने वाले हम पे ध्यान भी नहीं देते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, फक ऑफ यार। हमारा मेन कट्टर ये सारी बातें सुन लेता है और कहता हो यानी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन ऊपर से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हमारी मैडम भी कहती है यहाँ तो क्या करोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो लोग उतने में वापस मैडम जी को घसीट के लेके जा रहे थे। वो बच्ची भी कहती सॉरी मैं कितनी यूज़लेस हूँ, ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकती। टीम का तीसरा मेंबर भी देखता कि हाँ यार ये दोनों नल्ले, न ऊपर से सपोर्ट मिलता है न इन दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। हटो यार तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं अकेले घसीटूंगा। और वो अकेले घसीटने लगता है। ये लोग भी कहते लेकिन मालिक, वो भी कहता छोड़ो यार, अब मुझसे जो होने वाला है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्यों ना इसमें मेरी पूरी बैंड यहाँ पे बच जाए। उतनी में वो प्रिंसेस होश में आती है। ये लोग भी कहते अरे ठीक हो क्या, लेकिन ठीक नहीं थी और हालत खराबी थी, खून की उल्टी करने लग जाती है। और छोटी बच्ची को थोड़ा बहुत हीलिंग आता था, बोला भी जाता हिल कर वही हिल कर, वो भी कहती या मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, पहले से थकी हुई हूँ, बॉडी में ज़्यादा पावर भी नहीं बचा, चोट भी गहरा है। तभी एक आवाज़ आती है ओ हेलो। ये लोग भी कहते कौन है बे कौन है, तो ये हमारा मेन कैरेक्टर था और कहता मैं हूँ। वो लोग डर जाते हैं कि भाई डेमोन है डेमोन डेमोन है, मार मार, लेकिन छोटे मोटे तीर का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें जब मालूम है ये डेमोन लेकर एरिया है तो यहाँ क्या फालतू में अटैक करने आ रहे हो, और टेंशन ना लो यार, हम इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं, चोट लगा है क्या हिल कर दूं, एक डील करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते डील, कैसा डील, तो वो भी कहता गेलोंग नाम का जो तुम्हारा आदमी था, बोलो यार वो कहाँ मारा था, उसका कोई कटा हुआ हाथ है ना, वो कहीं पे रखा होगा, मुझे उसका लोकेशन बताओ, बदले में हील कर दूंगा। तो ये लोग कहते हैं क्या यार हम ऐसे कैसे बता दें, लेकिन मैडम जी के लिए कुछ भी करेंगे, हील करो हम तुम्हें लोकेशन बताएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर हील करने लग जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था प्रिंसेस अपने सील का पावर अवेकन कर चुकी थी और एकदम लड़ने को तैयार थी कि आ जाओ, और वो जो मारती है ना डेमन लोग को कि मैं क्या बताऊं, भाई कुत्ते की मौत। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कुछ ज़्यादा मार रही है, अपनी वाली भी कहती है मारने दो, हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो किले के ऊपर से तीर कमान चलाता है, मैडम जी की बॉडी पे कोई असर ही नहीं होता, और दूसरा वेपन फेंक के मारती है जिससे उनका डेमन मर जाता है। बस वो एक मेन कमीना डेमन यहाँ पे जिंदा था किले के ऊपर, वो खुश था कि किले के ऊपर थोड़ी ना आएगी, भाई वो किले के ऊपर भी आती है और बीच से साले को फाड़ देती है जिससे पूरा का पूरा किला ही बर्बाद हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो और एक सेकेंड पीछे से मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। अब आते भाई वही प्रिंसेस की ओर, सही सलामत यहाँ पे 3 मार दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ना कोई डेमन हमारे पे नज़र रख रहा है, कोई ना कोई आएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। मैडम जी नज़र रखो, मैडम जी भी कहती है नज़र रखने के लिए तो पैदा हुई हुई हूँ। उतने में प्रिंसेस नॉर्मल होकर आती है और कहती है टेंशन ना लो, मैंने मार डाला और तुम दोनों का शुक्रिया, बाय द वे तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन ये लोगों का हाथ हमको भी चाहिए, आधा हाथ तुम रखो आधा हाथ मैं रखूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है डील रहा, लेकिन ये दोनों के दोनों मन ही मन ठान लेते हैं कि अभी वादा कर दो, लेकिन एंड टाइम पे वादा तोड़ देंगे।
अब आते भाई रात में, रात हो चुकी थी, सब लोग बैठ के आराम से खा रहे थे। प्रिंसेस भी कहती देखो डेमन लोग का भरोसा नहीं है, गद्दारी कर सकते हैं, इसलिए चौकन्ना रहना। वो भी कहता या मैं चौकन्ना यहाँ पे रहूँगा। वो उतने में मिलने आती है क्योंकि ये दोनों डेमन है, लेकिन उनके साथ ये जो बच्ची है ना, ये तो इंसान है, उसने गुलाम बनाया है, या उनकी बेटी है। लेकिन दो डेमन लोग की बेटी एक इंसान कैसे हो सकती है। उतने में ये दोनों जो इंसान लोग थे वो लोग ना आपस में बातचीत करते हैं एक कमाल के बंदे के बारे में। आए हाय वो बंदा क्या बंदा था, मिरोवी उसका नाम है, द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। मैं उसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, उसकी तरह यहाँ पे बनना चाहता हूँ, मेरे आइडल है आइडल। मालूम है मिलोवी कौन है? हमारे मेन कैरेक्टर की टीम याद है ना, 5 मेंबर की, एक हमारा मेन कैरेक्टर, 3 लड़कियां और एक 5वां लड़का था। उसी लड़के का नाम है मिलोवी, उसी के बारे में बात हो रही है। और तभी एक रैंडम बंदा आ जाता है जो इस इंसानी बच्ची से कहता रे बच्ची चीज़ खा रही हो, थोड़ा सा मिलेगा। वो भी कहती ना मैं नहीं देने वाली, ये मेरी मम्मी ने मुझे पैक करके दिया, बहुत ही महंगा होता है। वो भी कहता कमॉन थोड़ा सा दे दो ना, ये भी कहती मैं नहीं देने वाली। तभी दूसरा इंसान भी कहता रे बच्ची लड़ना बंद कर दे, तू है कौन, अबे तू कहाँ से आ गया? और एक सेकंड भाई तू तो डेमन लग रहा है। वो भी कहता यार तूने सही पहचाना, मैं डेमन हूँ लाडले। तो दूसरा इंसान भी कहता भाई कोई डेमन आ गया है, अरे तुम दोनों डेमन, तुम्हारा दोस्त है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना हम दोनों तो अकेले हैं। हाँ तो वो कोई दुश्मन था, वो तलवार निकालता है और निकाल कर हाथ काट देता है, हाथ नहीं काटता उंगलियां काटता है, बेचारी उस बच्ची का भी और दूसरे इंसान का भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक एक सेकंड, ये अटैक करने का स्टाइल, अरे यार ये तो मिरोवी का ही है, यानी इनका टीममेट, ये कोई डेमन नहीं है, आई मीन है तो डेमन लेकिन ये भी इनकारनेशन होकर आया है बिल्कुल इनके टीम की तरह। और लेकिन प्रिंसेस उसको तो नहीं मालूम, वो तो लड़ने को तैयार हो जाती है। मिरोवी भी कहता है हाय प्रिंसेस बहुत तुम्हारे बारे में सुना था, मुझे मालूम है किस लिए भेजा गया है, तुमको पकड़ने के लिए भेजा गया है। अब बेचारी छोटी बच्ची है, चीज़ खा रही थी, उंगली उसका कट यहाँ पे गया है, सुनो यार मेरी हेल्प यहाँ पे कर दो। हमारी लड़की भी कहती है रुको यार वो अपना पार्टनर है, हम बातचीत करके समझाते हैं, दुश्मन नहीं होगा। तुम्हारा मेन कट्टर सामने आता है और कहता है क्या रे मिरोवी? वो भी कहते एक सेकंड, तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा महसूस हो रहा है वो पक्का गेल लॉन्ग का है, और तू लड़की फाया, अबे तुम दोनों तो मेरी पुरानी टीम की मेंबर, हमेशा आर्मर पहन के घुमा करती थी, आज यहाँ पे देखो। तो प्रिंसेस भी डाउट में आती है क्या बोले जा रहा है। अपनी लड़की भी देखती है अबे कितना चोमू आदमी है साला, डायरेक्ट हमको देख के पहचान गया, हमने तो अटैक वगैरह भी नहीं किया, हमने क्योंकि जब पहचाना तो अटैक देख के पहचाना, ये शक्ल देख के पहचान गया, जबकि शक्ल भी नहीं मिलती। लेकिन क्या पहचानने के बावजूद भी अटैक कर देता है और कहता है मैंने पहचान भले ही ले लिया है लेकिन आई डोंट गिव अ फक, मार डालूंगा तुम दोनों को, मार डालूंगा, क्योंकि तुम दोनों को मार कर ही और उस प्रिंसेस को किडनैप करके ही मेरा मिशन पूरा होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लड़ने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भाई तू अटैक क्यों कर रहा है? वो भी कहता है अटैक ना करूं तो क्या करूं, शक्ल मेरी देख, क्या हो गया मेरी शक्ल का, तेरे वजह से हो गया, इतने दाग धब्बे, इतने कट के निशान। मेरा क्या सपना था कि मर जाऊंगा लेकिन मेरे चेहरे पे एक भी कट का निशान नहीं आएगा, लेकिन तेरे चक्कर में चोमू कट का निशान आ गया। अपनी लड़की भी कहती भाई शांत हो जा, क्या हो गया, फालतू में क्यों लड़े जा रहा है, प्लीज शांत हो जा। वो भी कहता मैं शांत बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इतना बोल के प्रिंसेस का हाथ काट देता है, हमारे मेन कटर का भी हाथ काट देता है और अपनी जो लड़की थी उसका भी हाथ काट देता है। वो भी कहती है बस करो यार, और वो किसी को मास्टर कह रहा था कि मास्टर ने मुझे मिशन करने भेजा है। तो अपनी लड़की भी कहती कौन मास्टर, तू एक ऐसा बंदा था जो हमेशा अपने लिए काम करता था, डेमन बन के किसी और डेमन के लिए काम करने लग गया है, होश में आ जा साले, होश में आ जा। वो भी कहता लड़की मैं तुझे कभी लाइक नहीं करता था, न पुराने जन्म में न आज वाले जन्म में, मार के रहूंगा तुझे। और उसी बीच में हमारा मेन कटर एक प्रोटेक्शन बना के अटैक को रोकता है और जिसका हाथ कटा था ना उसको हील करने लगता है। हाँ हमारे मेन कटर की इतनी हीलिंग एबिलिटी है कि कटे हुए हाथ पैर को भी रिकवर कर सकता है। और कहता साले मिलोवी के बच्चे तेरी तो, और बाकी जो लोग थे जैसे कि इंसान मासूम बच्चियाँ उनको दूर किया जाता है। और कहता ये जो बैटल है ना अब ये अपना बैटल है, हम लोग अंदर लड़ेंगे, उन फालतू लोगों को दूर कर। और क्या रे लड़की तुम्हारा जो शील्ड का अटैक था जल्दी से निकालो। वो भी कहती या मैंने शील्ड का अटैक निकाल लिया है। इधर वो जो याद है ना छोटी बच्ची उसके पास भी हीलिंग एबिलिटी थी, तो बोला भी जाता बच्ची तू हील करना। वो भी कहती मेरी खुद की उंगली कट गई है, दर्द हो रहा है, नहीं कर सकती मैं हील। उतने में वो डेमन मिलोवी इधर आ जाता है और कहता बच्ची ही तेरा एक उंगली यहाँ पे काटा है, ज़्यादा रोना धोना मत कर वरना गला भी काट डालूंगा, फालतू लोगों को मारने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। दूसरी ओर देख सकते शील्ड वाला अटैक तैयार हो जाता है। मिलोवी भी कहता है हाय क्या शील्ड यहाँ पे बना दिया है, मजा आएगा। तभी वो जो बंदा जो मिलोवी का फैन था वो भी कहता है एक सेकंड ये मिलोवी क्यों बोले जा रहे, तू मिलोवी हो ही नहीं सकता।
वो भी कहता क्यों मैं मिलोवी क्यों नहीं हो सकता, ये भी कहता क्योंकि मिलोवी हमारे इंसान के वन ऑफ द बेस्ट हीरो हुआ करते थे, उन्होंने अपने टाइम पे कई सारे डेमन लोग को मारा है, हम जैसे नाइट के बहुत ही बड़े आइडल है, आइडल मेरे भी आइडल यहाँ पर है। वो भी कहता सुन मेरी बात, मिलोवी का मकसद था दुनिया का नंबर 1 नाइट बनने का। सोच दुनिया का नंबर 1 नाइट यहाँ पे कौन है तुझे मालूम भी है? किंग होया का बड़ा बेटा। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, झक मराया है, नेपोटिज्म से उसको टाइटल मिला। मैं जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए लड़ाई की है, मुझे क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। इसके लिए आमी लड़बो और आमी सबको मारबो, इंसानों को भी मारबो। और वो अपने ड्रैगन के फॉर्म में आके भाग जाता है। हाँ ये लोग भी देखते हैं क्या हुआ साला ये भाग क्यों गया। तो वो भागा था बहुत दूर भाग रहा था, लेकिन प्रिंसेस तलवार का अटैक निकाल के कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी पीछे से भागते भागते आता है उसको मारने के लिए, और मार कर गर्दन पे मारता है जिससे पूरी बैंड ही बच जाती है। और ये सब कुछ कोई एक दूसरा आदमी देखता है और कहता फक यार, उसने अपने ड्रैगन का शेप ले लिया लेकिन तो भी बच नहीं पाया, साले को जोर से यहाँ पे लगी है। और वो भाग जाता है, मरता नहीं है लेकिन भाग जाता है कंप्लीटली। अपनी लड़की भी कहती है इतना लड़ने के बाद भी भाग गया साला, और ये कौन सा अजीब सी एबिलिटी यूज़ कर रहा था, ये तो पुराने जन्म में नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम समझी कि ना समझी? हमारा लड़की कहती है मैं समझ गई, यानी नाटक हो रहा था, और रियलिटी में इसको धोखा नहीं दिया है, और रियलिटी में नाटक यहाँ पे कर रहा था। और हमें वापस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपना शक्ल देख रहा था ऐनक में, और कहता है कि देखो मेरे शक्ल पे कट का निशान बन गया डेमन के साथ लड़ते हुए। लोगों को निशान पसंद नहीं है लेकिन मुझे निशान पसंद है, क्योंकि ये निशान हीरोगिरी की निशानी होती है। कल को कोई पूछेगा ये निशान कैसे बना तो मैं बोल दूंगा अरे डेमन को मारा था, डेमन को मारने के चक्कर में निशान बना। लड़की भी कहती है अरे जब तुझे निशान चाहिए तो चाकू ले और अपना निशान बना ले। वो भी कहता नहीं यार वो फेक होता है, फेक में अच्छी फीलिंग नहीं आती, लड़ते लड़ते जो निशान मिला है ना वो निशान का आय हाय चुम्मा चुम्मा चुम्मा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।